केएफसी। के केएफसी का जो ओनर है उसके बारे में पढ़ा है कभी आपने? किसी ने पढ़ा है? तो थोड़ा वो बहुत जानते हैं, पूरा नहीं जानते। जो केएफसी का ओनर है ना, उसने पूरी लाइफ लॉन्ग जॉब करता रहा, वो पता है आपको? हाँ जी। उसको उसको लगा कि मैं अपनी एक ऐसी सीरीज से चेन खोलूंगा रेस्टोरेंट्स की जिसमें ऐसे होगा, नॉन वेज मिलेगा, क्रिस्पी मिलेगा, कभी भी खाओगे। सोचता ही रहा बेचारा ना। एट द एज ऑफ 58 जब वो रिटायर हुआ ना, उसके बाद उसने स्टार्ट किया। और केएफसी आज कहाँ पे है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड चेन है इसकी, वो आप समझ सकते हो। एक एक्टर है बोमन ईरानी, है ना? बोमन ईरानी है ना, वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डॉक्टर बना था। बोमन ईरानी नहीं है? क्या नाम है उसका? बोमन ईरानी है? नहीं पता था, चुप रहे महाराज। गलत भी क्यों बोल रहा है यार? मैं तो कंफ्यूज हुई, नाम में मेरे को याद नहीं है उसका। उसने अपना कैरियर स्टार्ट किया एट द एज ऑफ 44। ऐसा क्या हो गया कि 44 में उसको लगा ये प्लैनेट्स उसको रूल कर रहे थे, ये प्लैनेट्स उसको रूल कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे हैं। एंड सेकंड चीज, आपने प्लैनेट्स को मेंटेन कैसे रखा हुआ है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लैनेट्स को मेंटेन कैसे रखें। क्योंकि इसमें कुछ लोगों ने ये भी बोला ना कि मैं अपना तो एटलीस्ट ढंग से कर पाऊं, तो वो भी मेरे लिए बड़ी चीज होगी। ठीक है, अगर हम अपना भी कर पाते हैं तो वो भी एक बड़ी चीज है ना। तो अपने प्लैनेट्स को भी कैसे मेंटेन करें, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब इस जोडियक बेल्ट में जो 12 साइन होते हैं, किस डिग्री पे कितना प्लैनेट है, किस पोजीशन पे है, वो मैटर करती है। वो आपके जीवन को चला रही होती है। ठीक है। एक और प्रश्न आता है हमेशा, हमारा जो ज्योतिष है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? 9 प्लैनेट्स, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे भी और डिटेल में समझेंगे भी। डिटेल में पढ़ेंगे भी और डिटेल में समझेंगे भी, नो के नो प्लैनेट्स को। ठीक है। याद करने का तरीका, कैसे इन चीजों को अप्लाई करना है, क्या चीजें रहती हैं। इसके बाद 12 भाव, 12 जो भाव होते हैं वो, उन्हें हम समझेंगे क्या होते हैं, कैसे भाव काम करते हैं। 27 नक्षत्र, 27 नक्षत्र, ठीक है, और 12 राशियां। इसके बाहर ज्योतिष में कुछ भी नहीं है। सारा ज्योतिष इन्हीं 4 चीजों पे, पूरे की पूरी प्रिडिक्शन, पूरे का पूरा सब कुछ, सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। ठीक है। सबका सब इन्हीं पे डिपेंड करता है। इससे बाहर ज्योतिष में कुछ भी नहीं है। इससे बाहर ज्योतिष में कुछ भी नहीं। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे आप लोगों में से काफी लोगों ने, क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं। कोर्स ही हमारा बेसिक है, नाम ही कोर्स का बेसिक है। आप लोगों ने पहले, बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कुछ चीजें। थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, कुछ डाउट लगता है, कुछ इश्यूज आते हैं, तो प्लीज आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है। अब जो आपके प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में कई सारी चीजें क्रिएट होती हैं। अब प्लैनेट्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, वही साइंटिफिक वाली बात पे चल रहे हैं। जो प्लैनेट्स हैं उसमें कई सारी चीज, आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है? आज एक्चुअली मेरा जो ब्लूटूथ है वो फिर काम नहीं कर रहा राणा साहब, लास्ट टाइम भी क्लास में अटक गया था ये। क्लियर है? वॉइस क्लियर है ना सबको? ठीक है। जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हमारे प्लैनेट्स के बारे में बोला जाता है कि 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। कई बार आपने सुने होंगे 12 प्लैनेट होते हैं, सुने किसी ने 12 प्लैनेट होते हैं? बिकॉज आज के टाइम में ना, द होल वर्ल्ड इज बिकम ए स्मॉल विलेज, कम्युनिकेशन इज फास्ट, सब कुछ एडवांस लेवल पे पहुंच गया है। तो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें 12 प्लैनेट्स मानते हैं, नेपच्यून, प्लूटो और यूरेनस, उन तीनों को भी वो कंसिडर करते हैं।
बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग होते हैं, काफ़ी टाइम तक एक ही जगह पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देते। बट मैं पूरी तरह से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को नकार दूं, ये भी गलत होगा। ठीक है, ये कहाँ पे काम करते हैं? एज एडवांस एस्ट्रोलॉजी में जब मैं कराता हूँ तो उसमें चीज़ें आती हैं कि कैसे आप इस चीज़ को समझ सकते हो। जैसे मैं प्लैनेट प्लूटो की बात करूँ, प्लूटो का हमारे ज्योतिष में कहीं भी जिक्र नहीं मिलेगा, बट प्लूटो, जो बंदे टेररिस्ट और मर्डरर होते हैं ना राणा साहब, उनके फर्स्ट हाउस में बैठा होता है। किसी भी राशि में बैठा हो, वहां बैठ के गेम खेल रहा होता है। ये प्लूटो का गेम होता है, गेम खेल रहा होता है, जरूरी है। ठीक है ना, कोई बच्चा देख ले, किसी बच्चे की पत्री देख रहे हो और लग रहा है कि भाई ये टेररिस्ट प्रवृत्ति का है, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, क्या उससे आप बेनिफिट लोगे, क्या उससे आप बेनिफिट लोगे, कैसे करोगे, है ना? उसको समझना बहुत जरूरी होगा। आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि रेमेडीज काम करती हैं अच्छे से? पद्मा जी, कैमरा तो ऑन रखो आपने, मैंने पहले भी बोला था कैमरा ऑफ किया हुआ है। कितने लोग मानते सर हैं कि रेमेडीज काम करती हैं या नहीं सर मैं मानता हूँ सर। करती? आप मानते हो? अंकित, आप मानते हो? मानते हो? जगदम जी, आप मानते हो रेमेडीज काम करते हैं? ठीक है, राणा साहब मानते हैं, राणा यस साहब सर। को पता है आपका मानते हैं। रीटा जी, आपने ट्राई किया है कभी, आपको पता है, मानते हो आप इस चीज को? हाँ सर, हाँ सर, जब कोई ज्योतिष बताते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं तो वो लगता है कि वो इम्पैक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली ज्योतिष में अगर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो, देखिए अगर आप बेसिक पढ़ेंगे ना, बेसिक में एक जगह लिखा मिलता है कि उपचार जो है, उपाय, वो बहुत हल्के लेवल पे होते हैं, बारिश में छाते का काम करते हैं। इट इज ट्रू, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस जो देखा है, और एक्सपीरियंस भी पूरे 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरा इसमें, अगर मैं उसकी बात करूँ ना, तो ज्योतिष के थ्रू अगर आप किसी चीज को प्रिडिक्ट कर सकते हो तो उसकी आप रेमेडी भी कर सकते हो। रेमेडी का रिजल्ट कितना मिलेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन आपका जो श्रद्धा भाव है उस पर। मैंने बिल्कुल डाउन से डाउन पत्री के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं, और बहुत अच्छी से अच्छी पत्रियों को भी खराब होते हुए देखा है अपने सामने। जो मैंने कहा ना, प्लैनेट्स को खराब नहीं करना। आप चंद्रमा के कितने भी उपाय कर लीजिए, लोग चंद्रमा के उपाय सबसे पहले करने की कोशिश करते हैं क्योंकि चंद्रमा इज मनी, लिक्विडिटी ऑफ मनी। मेरे पास एक लड़का आता था यहीं गुड़गांव का, उसका चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में था, इट वाज इन सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस के साथ साथ जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे बहुत ब्यूटीफुल थे, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थे। और राणा साहब, उसको सडनली ना मून से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, और उसकी रेमेडीज भी हम करा रहे थे तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, मिलने शुरू हुए बट बहुत अच्छे नहीं मिले। व्हाट वाज द रीजन? रीजन क्या था? वो बंदा अपनी मदर को कभी भी थप्पड़ मार देता था, वो बंदा अपनी मदर को कभी भी थप्पड़ मार देता था, कभी भी। ठीक है, इस चीज को भी मैं जो जो बोल रहा हूँ ना, ये पढ़ाऊंगा, अगर मुझसे कहीं छूट जाए तो मुझे याद दिला देना। ठीक है, कि आपने बताया नहीं सर, बोला था फर्स्ट डे बताऊंगा ये, कैसे प्लैनेट्स को मेंटेन रखना है, कैसे प्लैनेट्स को खराब होने से बचाना है। एक शनि देवता के उपाय बहुत करते हैं लोग, डरते हैं ना कि अब मेरी शनि की दशा शुरू हो गई है, अब मेरा बैंड बच जाएगा। भैया, बैंड तो बजेगा ही अगर उल्टी हरकतें करोगे। बट एक चीज ध्यान रखना, until and unless you are not humble and polite with जो शनि का स्वरूप के लोग होते हैं, गरीब, मजदूर, दबे कुचले वर्ग के लोग, तब तक आप जितनी मर्जी रेमेडीज कर लो, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी बेनिफिटेड, आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, पढ़ेंगे सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारे प्लैनेट्स की अगर हम बात करें तो मैंने बताया 3 प्लैनेट एक्स्ट्रा होते हैं वेस्टर्न साइंस के हिसाब से। हम अभी 9 ही पढ़ेंगे क्योंकि वो एडवांस में आता है, उनका यूज कहाँ से है, 9 को समझ ले वही बहुत है।
अब 9 में अगर मैं बात करूं तो 9 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहां से शुरू होता है कि अगर मैं साइंटिफिकली मानूं तो वो तो प्लूटो को भी मानते हैं, नेपच्यून को भी मानते हैं, यूरेनस को भी मानते हैं, और हम किस किस को मानते हैं? हम मानते हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर। नाम सबको पता होंगे, आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तरीका पता होगा डेज के नाम से याद करने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ठीक है, मरकरी, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है जी, इसी नाम से होते हैं जी। ठीक है, तो हमें सब करती है, तो हमें ये प्लैनेट्स, हमारे 9 प्लैनेट्स के नाम अगर मैं बात करूं, मेरे ज्योतिष में 5000 सालों से यही नाम चल रहे हैं। कंफ्यूजन साइंस को है जी, हमें नहीं है। कभी बोल देते हैं प्लूटो है, इट्स पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, समटाइम्स दे आर सेइंग इट्स नॉट पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। होता है ना, बोलते हैं ना, हमारा ज्योतिष तो शुरू से यही बोलता हुआ आ रहा है। ठीक है, फिर वो प्लैनेट्स की परिभाषा देते हैं कि जो स्टेशनरी है तुम उसे कैसे मान रहे हो, क्या मान रहे हो, वो भी डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, हमारे 9 के 9 प्लैनेट्स यही हैं। बोलते हैं कि सन को कैसे मानते हो, सन तो स्टेशनरी है, सूर्य तो स्थिर है ना। और ज्योतिष में ये बताया गया है कि सूर्य चलायमान है, सूर्य मूविंग है। इस कॉन्सेप्ट को भी हमें देखना पड़ेगा। सपोज जगदम जी मेरे सामने बैठी हुई है, शी इज इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन सी हर फेस, मैं उनका चेहरा देख सकता हूँ, और मैं धीरे 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 घूमता हुआ जा रहा हूँ। एक टाइम पे मुझे उनका साइड फेसिया दिखाई देगा, एक टाइम पे बैक दिखाई देगी, फिर अनदर साइड फेसिया एंड फ्रंट अगेन। सो जगदम इज स्टेशनरी बट आई एम मूविंग। हम लोग अर्थ पर रह रहे हैं। पोजीशन ऑफ अर्थ एंड सन, पोजीशन ऑफ सन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ इज चेंजिंग एवरी मोमेंट। जो लोग धरती पर हैं, वेदर इट इज राणा साहब, वेदर इट इज विनोद कुमार जी, अभिजीत जी और मी, हम लोगों की जो पोजीशन है वो ईच एंड एवरी मोमेंट पे चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू। मुझे 10:30 बजे आया, 10:30 तक मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, आज आधा घंटा पहले छोड़ू, 10:30 तक। ठीक, 10:30 पे याद से आ जाइए। ठीक है जी, तो जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है ना एवरीडे, एवरी मोमेंट। इसलिए सूर्य को चलायमान माना गया है, और इसी पोजीशन के हिसाब से हम कहते हैं कि सूर्य जो डिफरेंट डिफरेंट जोडिएक साइन में जा रहा है। ठीक है, मकर राशि जब आती है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? सुना है कभी किसी ने? सुना है? बोलो, बहुत कंफ्यूजन होता है इस पे तो। संक्रांति, मकर संक्रांति सुनी है किसी ने? नहीं सुनी? अब सारे यहाँ भरेंगे, हाँ हमने सबने सुनी। ठीक है, मकर संक्रांति बोलते हैं 13 तारीख की होती है, 14 की होती है, कब मना दोगे तुम्हारा कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। इससे पहले हम बात करते हैं ल्यूनर कैलेंडर की। जो हमारा ल्यूनर कैलेंडर होता है, विच वन इज करेक्ट, आवर ल्यूनर कैलेंडर इज करेक्ट और इंग्लिश कैलेंडर इज करेक्ट? अभी मेरा 2-3 दिन पहले बर्थडे था, इट वाज ऑन 25th अगस्त एज पर इंग्लिश कैलेंडर, बट आई वाज सेलिब्रेटिंग माय बर्थडे ऑन 24th अगस्त एज पर ल्यूनर कैलेंडर। मैं हमेशा उसी के हिसाब से सेलिब्रेट करता हूँ। ठीक है, तो जो ल्यूनर कैलेंडर होता है वो करेक्ट होता है या इंग्लिश कैलेंडर सही होता है? रीटा जी, संदीप जी, संदीप मनोजा जी, हाँ जी सर। कौन सा कैलेंडर सही होता है? सर हिंदू कैलेंडर सही होता है वैसे। ठीक है, हम हिंदू में इसलिए बोल रहे हैं या कुछ रीजन भी है स्ट्रॉन्ग सा? सर जो पहले चलता था वो हिंदू कैलेंडर ही चलता था, ये तो इजीनेस के लिए इंग्लिश कैलेंडर आ गया एक्जैक्टली, सर। मैं यही वर्ड समझाना चाह रहा था, इन्होंने खुद बोल दिया, इजीनेस। अब इजीनेस कहाँ से आई चीज निकल के? पहले तो बड़ा इजी था, अब मुश्किल कैसे हो गया? क्योंकि हम लोगों को वो शिक्षा नहीं दी गई। राणा साहब, यहाँ तो हमारे देश में होता ही रहा ना, पहले मुगल आते रहे,
फिर अंग्रेज आते रहे, यहाँ तो कोई ना कोई आता ही रहा ना। नालंदा यूनिवर्सिटी की बताते हैं ना, 3 महीने 4 महीने तक आग लगी हुई रही थी वहां पे, सब जलता रहा था, सब कुछ जला दिया था। इजीनेस, अब आपको कोई चीज पढ़ाऊंगा ही नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। राणा जी, अनम्यूट कीजिए। Yes, sir. इज इट डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश? No, not at all, sir. नो, नॉट एट ऑल। अब मैं यही क्वेश्चन किसी गांव देहात के आदमी से पूछता हूँ, पद्मा जी आपके वहां पाली में किसी व्यक्ति से पूछता हूँ जो 10th पास है, तो वो क्या कहेगा? जी बड़ा मुश्किल काम है, हिंदी में तो जो मर्जी करवा लो। तो हम लोगों को वो चीजें पढ़ाई नहीं गई, हम लोगों को वो चीजें समझाई नहीं गई। ल्यूनर कैलेंडर इज 10 times एक्यूरेट देन द इंग्लिश कैलेंडर। आई एम नॉट सेइंग दिस, ये नासा ने बोला है। इट इज बीच में नहीं प्लीज पढ़ना। इट इज अवेलेबल ऑन गूगल, इट इज अवेलेबल ऑन गूगल, आप गूगल पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब इश्यूज कहां से आते हैं कि उस कैलेंडर में लोग कहते हैं कि जी देखो मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश कैलेंडर में कभी मिडनाइट होती ही नहीं है, रात को 12 बजे तो वो कहते हैं डेट चेंज होगी। अब उसको तुम मिडनाइट कैसे कहोगे? इट इज मिडनाइट एज पर अवर कैलेंडर, ल्यूनर कैलेंडर, आधी रात्रि, अर्धरात्रि, है ना। वो हमारे कैलेंडर के हिसाब से अर्धरात्रि होती है। कहते हैं जी आपके कैलेंडर में ना डेट कभी भी चेंज हो जाती है, सुबह 10 बजे भी चेंज हो जाती है, 11 बजे भी चेंज हो जाती है। इट इज डिपेंड अपॉन द लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस बिटवीन सन एंड मून। व्हेन इट इज इंक्रीजेस फ्रॉम 4 डिग्री तो चेंज हो जाती है डेट, डेट उस पर डिपेंड करती है। अब जब मकर संक्रांति आती है ना, जब मकर राशि में सूर्य देवता एंटर करते हैं, जिस दिन उत्तरायण होता है, वो कहलाती है संक्रांति, मकर संक्रांति। अब ये कभी भी हो सकती है सर, 14 को भी हो सकती है और 13 को भी हो सकती है। आप लोगों में से अभी किसी ने कहा था कि उसने एस्ट्रो, ये विनोद जी एस्ट्रोनॉमी आपका सब्जेक्ट था ना? यस सर। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताना सबके नॉलेज के लिए, कि जो अर्थ का ऑर्बिट है, जिस एक्सिस पे अर्थ घूम रही है, क्या वो फिक्स रहता है या थोड़ा बहुत चेंज होता है? शिफ्ट करता है सर। शिफ्ट करता है। देखिए मुझे ये चीजें पता है ना, मैंने पढ़ाई कर रखी है तो इसलिए मुझे पता है। बहुत सारे लोग तो वैसे एस्ट्रोलॉजी में घुस जाते हैं, उन्हें पता कुछ होता नहीं है। वो शिफ्ट करता है, वो शिफ्ट करता है तो भैया थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आएगा ही आएगा। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो मकर संक्रांति के दिन हुआ था, और उस दिन 13 तारीख थी, 13 जनवरी थी, ठीक है। फिर 14 को मनाई जाने लगी। हर 70 साल के बाद ये डिफरेंस आ जाता है। आफ्टर ईच एंड एवरी 70 ईयर्स ये आ जाता है कि डेट आगे पीछे हो जाती है, चेंज होती है। वैसे आगे ही हो रही है अभी तो, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, शुड बी इन अवर माइंड एटलीस्ट, ठीक है। इसी तरीके से आप सारी संक्रांति साल की निकाल सकते हो कि जब जब सूर्य राशि किस राशि में प्रवेश कर रहा है। इसके लिए ना आप लोग नेक्स्ट टाइम तक हमारी जो पूजा जी हैं, पूजा जी को कॉल करके अपने फोन में एक एस्ट्रो सेज ऐप होती है, वो डाल लेना, ठीक है, ठीक है जी। उस एस्ट्रो सेज ऐप के साथ साथ आप उसमें डाल के अपनी डिटेल्स और अपना एटलीस्ट पत्री लगानी बतानी, वो मैं आप लोगों को बता दूं फोन में ना, ठीक है। आईफोन में थोड़ी दिक्कत होती है। आईफोन किस किस के पास है, मतलब एंड्रॉयड नहीं है जिसके पास? एंड्रॉयड है आपके पास? चलो ठीक है जी, तो सॉफ्टवेयर डलवा लेना, वो बता देगी, हेल्प भी कर देगी। मैं उसको बोल दूंगा कि वो एडवांस लेवल ना बताने लग जाए, आपको भी पता चले और कंफ्यूज कर दे। एटलीस्ट आप उसमें देख सकते हो साथ में कब कैसे कैसे चीजें। इसका प्लैनेट से रिलेटेड ही अगली चीज आती है। जैसे सूर्य को स्टेशनरी कहा गया था, लोग बोलते हैं कि आप राहु केतु को भी कंसिडर करते हैं ऐसे प्लैनेट। लोग मान लेते हैं सूर्य एग्जिस्ट तो करता है कहीं भी, तुमने एक्सप्लेन कर दिया कि पोजीशन होती है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें ना ज्योतिष की, जो 5000 साल पहले चीजें लिखी गई हैं, तो 5000 साल पहले जो चीजें लिखी गई ना, उसमें ये लिखा हुआ है साफ शब्दों में, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है। आई एम रिपीटिंग, राहु केतु कोई ग्रह नहीं है, बल्कि ये छाया ग्रह हैं।
छाया ग्रह मीन्स दीज आर शेडोज ओनली, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हमारे ज्योतिष में भी लिखा हुआ, और आप प्रैक्टिकली ढूंढो इन पे, आपको फिजिकली एग्जिस्ट करते हुए नहीं मिलेंगे। आपको फिजिकली मून दिखाई दे जाएगा, आपको सन दिखाई दे जाएगा, बाकी प्लैनेट्स दिखाएंगे, बट फिजिकली आपके राहु और केतु एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, राहु केतु क्या होते हैं? शेडोज होती हैं। क्लियर है ना? मैंने समझाया था, पिक्टोरियल दिखा के दोबारा बना के दिखाऊं? पहले बता चुका हूं मैं एक्चुअली ना ये सब लोगों को, मैं बता दूंगा, अभी दोबारा बता देता हूं, दोबारा। ये हमारा सन है, ये अर्थ है। अर्थ इसके चारों तरफ घूम रही है, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, और एक प्लैनेट है जो अर्थ के भी चारों तरफ घूम रहा है, वो मून है। जब मून यहाँ पर आएगा और जब मून यहाँ पे आएगा, ये शेडो क्रिएट करता है। सर स्क्रीन शेयर है। स्क्रीन शेयर नहीं, सॉरी 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 सॉरी, बता दिया करो, थैंक यू। सो जो ये सिचुएशन है और ये शेडो है, दिस इज राहु, दिस इज केतु। जब चंद्रमा घूमता हुआ यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएगा तो ये एक शेडो क्रिएट करेगा जिसे सूर्य ग्रहण बोलते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा तो भी एक शेडो क्रिएट होगी जिसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ये दोनों राहु और केतु होते हैं, ये दोनों राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु शेडोज होती हैं, सिर्फ दिखाई देती नहीं है। ठीक है, एक ब्यूटी और बताता हूं आप लोगों को। हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव कौन सा ग्रह डालता है? राहु और केतु सर। राहु केतु। शनि नहीं डालता सर? संदीप जी? सर शनि डालता है, लेकिन सहयोग तो राहु केतु का ही होता है। ठीक है, और कोई कुछ बताना चाहेगा? पार्टिसिपेट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बता सकते हो आप, उतना बताओ। सर जब तक हम बताएंगे नहीं, आपको पता कैसे लगेगा हमें भी कुछ पता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, और अगर हम गलत होंगे तो आप ठीक करोगे। एग्जैक्टली। मैं तो हमेशा कहता हूँ कप है कॉफी का तो उसको भरना ज्यादा आसान है, और बिल्कुल आप सर, समझो एक कप में आधी पहले चाय पड़ी हो तो उसमें कॉफी भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। बिल्कुल सर, ये तो पक्की बात है। हमारे जीवन में जो सबसे अधिक प्रभाव डालता है वो है चंद्रमा। चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव क्यों डालता है? क्योंकि चंद्रमा हमारे सबसे नजदीक सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग भी है हमारे आसपास राहु और केतु भी, बट चंद्रमा के बाद उनका नंबर आता है। राहु केतु दूर थोड़ी है, वो भी वही शेडोज है। चंद्रमा हमारे जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालता है, हमारे सबसे करीब है, और सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है। चंद्रमा मन का कारक होता है, 27 दिन में, 27.5 दिन में अपना चक्कर लगा लेता है। तो मूड स्विंग्स भी होते हैं ना रीटा जी, आज मूड खराब है, आज अच्छा है, सबके साथ। आप एक कॉलेज में पढ़ाते हो, वहां के प्रिंसिपल का भी यही हाल होगा, उसका भी मूड खराब होता होगा, कभी अच्छा होता होगा। ठीक है ना? मूड स्विंग्स वो आपकी चंद्रमा से होती है, वो आपका चंद्रमा पे डिपेंड करता है। और भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा प्रभाव कौन सा प्लैनेट डालता है।
इसके बाद हमारा जो प्रभाव डालते हैं वो राहु केतु है। राहु केतु की सबसे मजे की बात क्या होती है, ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है, बट क्या राहु केतु एग्जिस्ट करते हैं? नहीं करते ना। तो ये ऐसी चीजें क्रिएट करती हैं जो परेशान तो करती हैं या फायदा तो देती हैं, बट दिखती नहीं है। इस चीज को लाइफ में ध्यान रखना। ये ऐसी चीजें क्रिएट करने में बिलीव करते हैं, ये ऐसी चीजें क्रिएट करती हैं जो दिखाई नहीं देती और परेशान ज्यादा करती है, ठीक है, ठीक है। सो हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो 9 ही होते हैं, और हमें इन्हीं 9 प्लैनेट्स को पकड़ के चलना है और इन्हीं से आगे प्रिडिक्शंस डिटेल में, इन्हीं से रेमेडीज निकालनी है। जो हम रेमेडीज की थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था ना राणा साहब, उसके रिलेटेड भी एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। 10:30 तक ही पढ़ाऊंगा आज, वैसे थोड़ा 5-7 मिनट लग जाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं होनी चाहिए, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा तो, क्योंकि आप लोगों से तो मैंने 11 बजे तक का बोल ही रखा है ना पहले। एक बार महर्षि भृगु जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है, एंड ब्रह्मा जी के पास जाके उन्होंने कहा कि पिताश्री आपकी या प्रभु आपकी कैसी सृष्टि बनाई है आपने, इस सृष्टि में कोई दुखी है कोई खुश है, जो खुश है वो भी खुश नहीं है, वो भी 2 दिन में दुखी होकर इधर उधर भाग जाता है, परेशान रहता है। बहुत परेशान किया आप लोगों ने ना, ऐसी आपने ऐसी सृष्टि बनाई है, इसमें मैक्सिमम लोग परेशान घूम रहे हैं। सही बोला नहीं बोला उन्होंने? सच्चाई है नहीं है? क्या लगता है मुकेश अंबानी बिल्कुल हर टाइम 24 घंटे खुश ही रहता हो, कभी टेंशन में नहीं आता हो? मुकेश अंबानी है ना, वहाँ मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी तो टेंशन में ही है यार, ठीक है, होता है ना, हमेशा खुश तो नहीं होता होगा। ये दुनिया में बहुत से लोग परेशान भी हैं। तो ब्रह्मा जी ने उनको जवाब दिया, बोला मेरी सृष्टि तो ऐसी रहने वाली है भाई, मैंने तो ऐसा ही करना है। महर्षि भृगु ने उनको ये कहा था कि ठीक है, अगर आपकी ये सृष्टि ऐसे ही चलने वाली है तो मैं एक ऐसी विद्या बनाऊंगा, एक ऐसी चीज बनाऊंगा जिससे कि लोग पहले भाग्य को जान भी सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे, जान भी सकेंगे अपने बारे में और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी कर सकेंगे। तो अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो फिर तो ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं छुपे होंगे ना 100% राणा साहब। अब ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी के पे कि आप कितना ट्रीटमेंट कर पाते हो और किस तरीके से कर पाते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ट्रीटमेंट्स भी है ना किसी विद्या के रूप में तो होंगे ही ना, है ना, चाहे वो किसी भी विद्या के रूप में हो, तो वो ट्रीटमेंट्स को समझ में आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से फ्रॉम नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स हम लोग प्लैनेट्स को पढ़ना शुरू करेंगे, भाव राशि इनके कारक तत्व, कुछ आपको सिम्टम्स भी बताता जाऊंगा, कैसे सिम्टम्स काम करते हैं, किस तरीके से प्लैनेट के सिम्टम्स होते हैं वो भी आपको बताता जाऊंगा, तो जिससे कि आप लोग उस चीज को ठीक से समझ सकें और ठीक से अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट टाइम से एक अपनी डायरी बना लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम हम मंत्र जाप भी कर लेंगे, जितने भी लोग होंगे, डोंट वरी। मैंने बोला ना मैं तो स्टार्ट करने वाला हूँ तो मैं करूंगा ही वो, तो उसमें मैं पीछे हटने वाला हूँ नहीं। और डायरी और रेड पेन रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। सभी माँ सरस्वती का ध्यान करके, अपने अपने इष्ट का ध्यान करके स्टार्ट करेंगे एस्ट्रोलॉजी की अपनी जर्नी, अपना एस्ट्रोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करें। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट आ रहा है तो ही और शी कैन आस्क, कभी पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है किसी का? संदीप जी, एनी क्वेश्चन? संदीप जी, रीटा जी, नहीं सर नहीं, आज तो पद्मा जी, नहीं है, question? आगे होगा तो बताएंगे। विनोद जी, कोई प्रश्न है आपका? सर टाइमिंग ये 9 o'clock का ही होगा? क्या हुआ सर, टाइमिंग में कुछ कंफ्यूजन हुआ, मतलब कुछ डाउट है? नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस सर 9 बजे से रखेंगे, 9 से 11:15 तक रखेंगे।
ठीक है बीच में 15 मिनट का मैं गैप लूंगा सर, क्योंकि इसने पूरा 11 डाल दिया। वैसे 1.5 घंटे की क्लास होती है, बट बिकॉज ना मेरी बैक टू बैक क्लासेस होती हैं फिर इसके बाद ना, तो मैं फिर इसके बाद 2 क्लासेस के बाद फिर एक गैप लेता हूँ 1 घंटे का। फिर उसके बाद फिर जैसे अब आज 3 से 5 भी है राणा साहब, और फिर शाम का भी मैंने एक सेशन रखा हुआ है पुराने लोगों के लिए, मतलब जो डाउट्स वगैरह कुछ कह रहे थे कि हमें पुराने हैं, तो मैंने कहा ठीक है, वो भी एक मैंने सेशन रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग तो उसको ज्वाइन करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आज रात को 8 बजे से है, जूम पर है वो, बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि सर समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो आप लोग पूजा को मैसेज भेज देना, ज्वाइन करा देंगे, कोई इशू। मुझे इस ठीक चीज है में सर, फर्क नहीं थैंक यू। पड़ता है, मुझे इस चीज में फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कि बंदे ने मतलब उसकी फीस दी, उसकी इतना मैं सोचता नहीं हूँ सीरियसली बैठने के बाद। ठीक है, ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू ठीक वेरी है, आप लोगों से मिलते हैं। मैं इसको रिकॉर्डिंग को सेव कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को मिल पाए। मुझे आप एक ना 2-3 चीजें, एक तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना प्लीज, हर बार